हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विथ अमित। आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि कल कल हम लोगों ने अपने क्लास विथ अमित फैमिली में 100 मेंबर्स को पूरा कर लिया है और ये आप ही लोगों की मदद से हुआ। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आगे की क्लासें जब हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं, साथ साथ में आप लोगों को एक नोटिफिकेशन और भी दे दें कि बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं प्रोग्रामिंग की क्लासेज के लिए। तो मैंने प्रोग्रामिंग की क्लासेज स्टार्टिंग में इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि प्रोग्रामिंग के मेरे कई टाइप्स के प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट थे। कुछ लोगों को जावा पढ़ना था, तो कुछ लोगों को पाइथन पढ़ना था, कुछ लोगों को एचटीएमएल पढ़ना था। तो एक क्लास से फिर 3 तरीके के लोगों को सेटिस्फाइड करना पॉसिबल नहीं था और क्लासेज स्टार्ट हो रही थी। इस वजह से मैंने ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तब मैंने एमएस वर्ड की क्लासेज स्टार्ट कर दी और बेसिक्स से क्लासेज चला रहे हैं। ठीक है, मे बी इसी वीक में हम लोग इसी वीक में या फिर कल से ही हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी क्लासेज देखनी होगी तो टाइम टू टाइम जो क्लासेज के नोटिफिकेशन जाएंगे उनको देखते रहिएगा। और ये जो एमएस वर्ड की क्लास चल रही है वो तो चलेगी ही चलेगी। ठीक है, चलिए तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास जहां तक हम लोगों ने रोक दिया था कॉन्सेप्ट को, वहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्या क्या डिस्कशन हो चुका था? क्लिपबोर्ड ग्रुप डिस्कशन हो चुका था, फॉन्ट ग्रुप डिस्कशन हो चुका था, पैराग्राफ ग्रुप का डिस्कशन हो चुका था, स्टाइल्स और एडिटिंग 2 ग्रुप बचे हुए थे। अगर किसी को इन तीनों ग्रुप्स में से किसी को किसी भी ऑप्शन में प्रॉब्लम आएगी तो जरूर बताएगा, हम उस प्रॉब्लम का फिर से कोई ना कोई सोल्यूशन करके आप लोगों को उस कंफ्यूजन से क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए, स्टाइल्स ग्रुप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसका नाम ही है स्टाइल और आप लोग यहाँ देख भी पा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल दिया हुआ है। हम हाइलाइटर से दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये एक नॉर्मल स्टाइल है। यहाँ पे एक स्टाइल का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये एक हेडिंग का फॉर्मेट दिया हुआ है, कलर चेंज है इसका, ये हेडिंग 2 है, ये टाइटल है, ये सब टाइटल है। यानी डिजाइनिंग के अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं कि हेडिंग्स लिखना हो तो आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, टाइटल लिखना हो तो किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सब टाइटल लिखना हो तो किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डिजाइन फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये कुछ प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड होने का मतलब जिनको पहले से बना करके रख दिया गया। लेकिन अगर आप अपनी कोई डिजाइनिंग खुद से बनाए हुए हैं और आपको लगता है कि यही डिजाइनिंग हमको बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स में जरूरत पड़ेगी, तो जैसे यहाँ पे बाकी की ये डिजाइनिंग का फॉर्मेट पहले से सेव्ड दिखा रहा है, उस तरीके से आपकी डिजाइनिंग का फॉर्मेट भी सेव रहे, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने डिजाइनिंग को, जो आपने डिजाइन किया होगा, कलर बोल्ड इटैलिक जो भी किए होंगे, जो भी फॉर्मेटिंग किए होंगे, उसको यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को इन दोनों ऑप्शंस को बता करके होम टैब के फीचर को खत्म कर दिया जाएगा। चलिए बताते हैं। पहली चीज, अगर आपको इस पैराग्राफ के ऊपर जो पहले से डिजाइन फॉर्मेट अवेलेबल है उनमें से कोई ऑप्शन अवेलेबल यूज करना हो, जैसे मैंने हेडिंग 2 वाला सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए हेडिंग 2 सेलेक्ट करते ही ये पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से डिफरेंट हो गया। इसके ऊपर ये वाली सेटिंग अप्लाई हो चुकी है जो कि पहले से ही फिक्स था। इसमें हमने कोई अपने से सेट नहीं किया है, जो डिजाइनिंग सेट थी पहले से वही मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखिए जरा, अगर हम चाहते थे कि नहीं इसमें से डिजाइनिंग जो है वो हमको पसंद में नहीं आ रही है, हम अपनी डिजाइनिंग खुद से करेंगे, हमको डिजाइनिंग करना आता है, हम लोगों को डिजाइनिंग करना पढ़ाया जा चुका है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ये काम करने वाले। चलिए, इस पैराग्राफ की मैंने डिजाइनिंग शुरू किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने इसको रेड कलर में कर दिया। ये डिजाइनिंग मैंने बना लिया। अब ये डिजाइनिंग बना लिया, अब हम चाहते हैं कि ये डिजाइनिंग स्टोर्ड हो जाए। एक तो तरीका आप लोगों को फॉर्मेट पेंटर का बताए थे कि यही यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबा करके, और जिस पे ऑप्शन पे जिस टेक्स्ट पे सेम यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबा करके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी फॉर वैन वाला, उसको दबा करके सेम टू सेम यही फॉर्मेटिंग दूसरे पे अप्लाई कर लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये कॉपी फॉर्मेटिंग और पेस्ट फॉर्मेटिंग वाला जो ऑप्शन है, यानी कि फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन है, ये करंटली ओपन डॉक्यूमेंट तक काम करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम उसको अपने एमएस वर्ड में ऐसे ही फॉर्मेट बना करके सेव कर दें, ताकि इन फ्यूचर कभी कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी ओपन करे तो वो डिजाइनिंग हमको यहाँ पे शो हो। तो आप क्या कर सकते हैं, इस डिजाइनिंग के फॉर्मेट को करने के बाद
इस डिजाइन को इसकी लिस्ट में जाकर के क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिस्ट में जाकर के ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना होगा आपको दिखा देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। ये डिजाइनिंग है आपके पास, यहाँ पे नीचे एरो का साइन बना हुआ है, इस एरो के साइन पे क्लिक करिए और एरो के साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्रिएट अ स्टाइल, दिखा रहा है ना, क्रिएट अ स्टाइल। क्रिएट अ स्टाइल पे क्लिक कर दीजिए और ये स्टाइल बन गया। आपको पहले से बाय डिफॉल्ट नेम यहाँ पे स्टाइल 1 दे रहा है। हम अगर चाहते कि नहीं हम इसका नाम अपने से कुछ भी रख लेंगे, मैंने रख दिया माई स्टाइल। माई स्टाइल नाम से मैंने इस डिजाइनिंग को सेव कर रहे हैं। जैसे वहां पे पहले से जो डिजाइन फॉर्मेट था उसमें हेडिंग 1 टाइटल सब दे रहा था, मैंने अपने डिजाइन को नाम दे दिया क्या, माई स्टाइल। और इसकी यही प्रीव्यू है, जो ये स्टाइल 1 रेड कलर में लिखा हुआ यही प्रीव्यू है इसका। और ओके कर दिया। मॉडिफाई करना हो तो चेंज करना हो कुछ सेटिंग वगैरह में उसके, यानी कि साइज वगैरह कुछ चेंज करना हो, जैसे मैंने कलर मान लीजिए चेंज करना है, या बोल्ड नहीं करना है, या इटैलिक नहीं करना, कुछ हटाना है, कम ज्यादा करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और फाइनली इतना करने के बाद आप यहां से क्या कर सकते हैं, ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। और ये देखिएगा माई स्टाइल नाम से एक डिजाइन आपके इसी लिस्ट में अवेलेबल हो गया है। यहाँ पे ऊपर करके देखिएगा, यही कहीं आपको मिल जाएगा। ये देखिए सबसे ऊपर ही आपको माई स्टाइल दिख रहा। इन फ्यूचर कभी मान लीजिए आपने कोई ये 2-4 वर्ड सेलेक्ट किया, 2-4 लाइनें सेलेक्ट किया, और आप सेम टू सेम इस पे वही वाली अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर कॉपी फॉर्मेटिंग करने की, पेस्ट फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजाइनिंग तो आपने पहले से ही सेव करके रख दिया। अब इस पे जैसे ही आकर के आप माई स्टाइल वाला फॉर्मेट क्लिक कर देंगे, ये देखिए ये डिजाइनिंग इसके ऊपर अप्लाई हो गई। और बाद में अगर लगता है कि नहीं ये डिजाइनिंग सही नहीं है, ये वाला इस पे करना चाहिए जो कि उसने पहले से दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने, तो आप इस पे ये भी लगा करके चेंज कर सकते हैं। आपका वाला पुराना वाला चेंज हो गया, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं अच्छा लगे तो आप हटा भी सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये डिजाइनिंग जो आपने बनाया है, इस डिजाइनिंग को हटाना भी चाहते हैं, तो इस डिजाइनिंग को सेलेक्ट कर लीजिए, राइट बटन क्लिक करिए यहीं पे माउस के पॉइंटर माउस से, और राइट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रीनेम का ऑप्शन आ रहा है कि नाम बदलना चाहते हैं, माई स्टाइल से कुछ और देना चाहते हैं, मॉडिफाई, इसमें कलर वगैरह, साइज वगैरह, फॉन्ट का साइज वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। रिमूव स्टाइल फ्रॉम गैलरी, यहाँ से इसको रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑप्शंस का एक एक ऑप्शन का आप हेल्प ले सकते हैं। ऐड गैलरी क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ ये आपको बताया था पहले दिन की क्लास में मैंने, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि आप लोग क्लासेज को स्टार्टिंग से देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो बीच में से देखने पे दो ऑप्शन, एक ऑप्शन जो बता रहे होंगे करंट क्लास में बस वही समझ में आएगा, और वो भी ऑप्शन अगर पुरानी क्लास से रिलेटेड होगा तो इसमें भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए क्लासेज को स्टार्टिंग से देखा करिएगा ध्यान से। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम कहें कि इसको मान लीजिए डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब मेरा वो माई स्टाइल वाला स्टाइल फॉर्मेट यहाँ से डिलीट हो चुका है। मैंने पहले से उन दोनों दो पैराग्राफ पे उसको अप्लाई कर लिया है, तो वो अप्लाइड है। ऐसा नहीं कि डिजाइन डिलीट कर दिए तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। ये स्टाइल वाले ग्रुप की बात हो गई। अब हम बात करने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप की। देखिए एक एक ऑप्शन बाय ऑप्शन हम लोग चल रहे हैं कि कैसे कैसे उन ऑप्शंस को यूज करना है। और जो जिसको भी कंप्यूटर से रिलेटेड किसी एग्जाम के लिए भी आप लोगों को क्लासेज अगर देखनी होती है, तो आप लोग क्लासेज को देख लिया कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि ऑप्शन कहीं और से आता है, क्वेश्चन कहीं और से आता है, इन्हीं ऑप्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि बेसिकली कंप्यूटर रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उनमें उस कैंडिडेट को खोजा जाता है जिसने काम किया हो, सॉफ्टवेयर को फेस किया हो। अगर उसने सॉफ्टवेयर को फेस नहीं किया, उसको काम करना नहीं आता है, तो उसको कंप्यूटर वाले पोस्ट पे बैठा करके करेंगे क्या, ठीक है। तो कंप्यूटर वाले पोस्ट पे बैठाने का मतलब उसको प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए अगले ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप की बात करने वाले, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। क्या है ये तीन ऑप्शन, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए मैं एक नई फाइल ओपन कर देता हूं, और नई फाइल ओपन करने के बाद फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, फिर से मैंने रैंडम फंक्शन चला करके यहाँ से कंटेंट को उठा लिया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये देखिए ये आपका कंटेंट है। अब इस कंटेंट के साथ में हम लोग कुछ ऑप्शंस यूज करने वाले, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। ये ऑप्शन आप लोगों ने नॉर्मली किया होगा, रिप्लेस एंड सेलेक्ट नहीं किया होगा, रिप्लेस नहीं किया होगा, लेकिन फाइंड का ऑप्शन बहुत बार आप लोगों ने मोबाइल में किया होगा कि कोई बड़ी सी पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करते हैं, तो आप देखते हैं कि मान लीजिए 50 लोगों का उसमें नाम का लिस्ट दिया हुआ है, और आप खोजना चाहते हैं उसमें आपका नाम है या नहीं है, तो आप वहीं पे सर्च का एक सिंबल बना रहता है, सर्च पे क्लिक करते ही आप अपना नाम टाइप करते हैं और वो खोज के बता देता है कि आपके नाम से मैचिंग कंटेंट कितनी बार है।
सेम वही काम है फाइंड। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी कंटेंट को, किसी वर्ड को, किसी कैरेक्टर को, किसी सेंटेंस को खोजना चाहते हैं तो आप फाइंड ऑप्शन का हेल्प ले सकते हैं। आप फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करिए। फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ देखिए एक सर्च बॉक्स आपके सामने खुल करके आ गया है। यहाँ क्या सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ पे बता दीजिए। मैंने कह दिया मान लीजिए कोई वर्ड है यू, मैंने कह दिया यू। कितनी बार आया है तो देखिए 25 रिजल्ट यहाँ दिखा रहा है, 25 टाइम्स आ रहा है, 25 रिजल्ट्स आ रहा है। और यहाँ देखिए आपके डॉक्यूमेंट में जितनी जगहों पे यू आया है, YOU, जरूरी नहीं है कि YOU से एक वर्ड ही हो। यहाँ देखिए योर डॉक्यूमेंट में भी YOU आता है, तो ये इसको खोज लिया। ऐसा जरूरी नहीं कि सेपरेट वर्ड ही खोज रहा है, ये उतने कैरेक्टर्स खोज रहा है, सीक्वेंस में आने चाहिए, चाहे किसी दूसरे वर्ड के बीच में भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको खोज करके दिखा दिया कि कहां कहां पे अवेलेबल है, हाईलाइट कर दिया। आप अपना मूव करके चेक कर लीजिए कि कौन सा वाले ऑप्शन पे आपको जाना था। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आप इसको सर्च कर रहे थे, चलिए सर्च कर लिया। अब आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको रिप्लेस का एक ऑप्शन दिया हुआ है। रिप्लेस का ऑप्शन क्या कहता है, फाइंड से ही थोड़ा सा अलग है रिप्लेस। जैसे फाइंड ऑप्शन का काम क्या था, किसी चीज को खोजना, और रिप्लेस ऑप्शन क्या काम है कि अगर आपको लगता है आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें किसी एक वर्ड में आपने बार बार गलतियां कर दी, मान लीजिए कहीं पे किसी बंदे का नाम रमेश लिखा हुआ था और आपने उसके नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया, उसमें कुछ गलत लिख दिया, ठीक है, कोई कैरेक्टर मिस कर दिया, और जितनी जगहों पे लिख दिया वही गलती वाला नाम लिखते चले गए। तो अब क्या हुआ कि आपको बार बार खोजना पड़ेगा कहां कहां पे रमेश लिखा हुआ था, वहां पे जाकर के डॉक्यूमेंट को एडिट करना पड़ेगा। लेकिन आप उससे बेटर है कि आप रिप्लेस वाला ऑप्शन यूज कर लीजिए। रिप्लेस ऑप्शन यूज करते ही ये आपसे पूछेगा कि आप क्या खोजना चाहते हैं, यानी क्या गलत लिखा था, किसको बदलना चाहते हैं, और रिप्लेस विथ में वो वर्ड लिखना होगा, कौन सा उसके जगह पे नया वर्ड होगा। जैसे हम कहें, मान लीजिए हमने कहीं इज लिख दिया था, इज 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 50 बार लिख दिया था अपने डॉक्यूमेंट में, IS IS IS, ठीक है, लेकिन वहां पे इज नहीं आर होना चाहिए था या फिर कुछ और होना चाहिए था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार हर एक पेज पे जाकर के खोजने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, इस फाइंड एंड रिप्लेस वाले ऑप्शन की हेल्प ले लीजिए। ठीक है, आपको क्या खोजना है, यू को खोजना, मान लीजिए, ठीक है, हम यू को मी से बदलना चाहते हैं, हम यू को मी से बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ज्यादा ध्यान से समझिएगा, हम इसको ऊपर कर देते हैं। यू को मी से बदलना चाहते हैं, अगर आपने यहीं पे रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक कर दिया तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते ही जहां जहां पे डॉक्यूमेंट में आपके YOU आता था वहां पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। देखिए करके, जैसे मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, यहाँ कह रहा है ऑल डन, वी मेड 25 रिप्लेसमेंट, क्योंकि अभी आपने कुछ देर पहले देखा था कि यू को जब सर्च किए थे तो 25 बार आपका मैच करके आया था। अब देख लीजिए जहां जहां पे था वहां जहां जहां पे यू था वहां पे आ गया क्या, मी। देखिए योर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ रहा होगा यहाँ पे, और इसकी जगह पे अब हो चुका है क्या, MER, क्योंकि आर तो योर का था ही, YOU को बदल दिया मी से। ठीक है, यहाँ देखिए लेआउट लिखा हुआ था, LAYOUT लिखा हुआ था, तो LA है, T है, YOU की जगह मी हो चुका है। लेकिन ये रिप्लेस ऑल वाला ऑप्शन आपको कभी कभी गलत भी करवा सकता है, जैसे कहीं मीनिंग को यू जो एग्जैक्ट वर्ड था उसको आप बदलना चाहते थे, लेकिन उसने क्या किया, उस बीच में आने वाले YOU को भी क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया ME में। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा ना हो, ऐसी गलती ना हो, तो मैंने क्या किया, पहली चीज तो ये जो जैसे था वैसे कर देते, पहले जैसे था वैसे कर दिए। आप फिर से रिप्लेस ऑप्शन की हेल्प लीजिए और इस बार क्या काम करिए कि अपने डॉक्यूमेंट में एक एक यू को खोजिए और जिसको जिसको रिप्लेस करने का मन करेगा उसको उसको बस बदलिएगा। कैसे करेंगे इसको, यू सर्च कर दिया, मी से बदलना है उसको लिख दिया, आप फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही ये देखिए पहली बार में जो यू मिल रहा है हमको उसको दिखा रहा है, ये पर्टिकुलर वर्ड है ना YOU, हम उस यू को मी से बदलना चाहते थे, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे क्या, रिप्लेस, वो यू बदल गया मी से। लेकिन यहाँ देखिए नेक्स्ट टाइम में जो यू मिल रहा है वो योर वाले वर्ड के बीच का मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग,
यहाँ देखिए यू जो मिल रहा है, वाई ओ यू मिल रहा है, वो योर वर्ड के बीच में मिल रहा है, तो इस वर्ड को नहीं ना बदलेंगे क्योंकि आपको यू बदलना था ना। अगर इस वाई ओ यू को बदल देंगे तो आपकी मीनिंग ही गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप इसको नहीं चेंज करेंगे, आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। अगले वाले वर्ड पे चला गया, यहाँ पे देख लीजिए वाई ओ यू मिल रहा है, ये भी एक वर्ड है, इस पे भी रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस हो गया। ये भी एक वर्ड है, रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस हो जाए। यानी सिंगल सिंगल वर्ड को रिप्लेस करने के लिए आप रिप्लेस बटन का हेल्प लेंगे, और रिप्लेस ऑल करते ही सभी के सभी को रिप्लेस कर देगा एक साथ में, ठीक है। लेकिन अगर अब आप चाहते हैं कि ऐसे कितनी बार खोजेंगे कहां कहां पे है, तो आप अगर चाहते हैं कि इस पे एक लिमिटेशन लगा दें कि वो उन्हीं यू को बदले, एक ही बार में सबको बदल दे, उन्हीं यू को बदले जो पूरे के पूरे इंडिविजुअल वर्ड के फॉर्मेट में हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोर ऑप्शन दिया हुआ है, मोर ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पे कह दीजिए, यहीं पे एक ऑप्शन दिया होगा आपको कि पर्टिकुलर वर्ड के बारे में लिखने के लिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है मैच केस फाइंड रॉन्ग फाइंड होल वर्ड ओनली, यहाँ पे दिया है ना फाइंड वर्ड होल वर्ड ओनली, इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दीजिए। अब ये बस उसी को रिप्लेस करेगा जहां जहां पे पर्टिकुलर वर्ड आता होगा, यानी वाई ओ यू, उसके साथ कोई अदर कैरेक्टर आगे पीछे नहीं होगा। और अब इस सिचुएशन में आप पूरा पूरा रिप्लेस ऑल भी क्लिक कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए केवल 14 रिप्लेसमेंट हुआ है, पिछली बार जब मैंने रिप्लेस ऑल किया था तो आपने देखा था 25 रिप्लेसमेंट हो गया था। ये देखिए जहां जहां पे मी हुआ है वो पर्टिकुलर वर्ड था, पर्टिकुलर वाई ओ यू था, लेकिन यही कहीं देख लीजिए ये देखिए ये योर है, इस योर को चेंज नहीं किया गया है क्योंकि ये पूरा का पूरा वाई ओ यू नहीं था, ठीक है। और देख लीजिए और यहीं कहीं वाई ओ यू आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए इस योर को टच नहीं किया है। लेआउट में देख लीजिए एल वाई ओ यू आया था लेकिन उसको टच नहीं किया। तो ऐसे आप फीचर का हेल्प ले सकते हैं थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट में बना करके, ठीक है। मैच केस को अगर आप एक्टिवेट कर देते हैं तो अगर आपने कैपिटल में वाई ओ यू लिखा होगा डॉक्यूमेंट में और सर्च ऑप्शन में भी कैपिटल में लिखेंगे तभी मैच करेगा, और अगर आप दोनों के केसेस को डिफरेंट लिखेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट में आपका वाई ओ यू कैपिटल में लिखा हो और यहाँ पे वाई ओ यू स्मॉल में लिखा हो तो वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। मैच केस को एक्टिवेट करने पे ये होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं वाई ओ यू कैसा भी रहे, वाई ओ यू होना चाहिए, अपर केस में हो लोअर केस में उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको एक्टिवेट कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैंने एक्टिवेट नहीं किया था। इसमें बहुत से ऑप्शन है, अब एक ही क्लास में इन सारे ऑप्शंस को डिस्कस करने लगेंगे तो क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर कोशिश करेंगे कि एक क्लास पर्टिकुलरली इस फाइंड एंड रिप्लेस की ही बस बना देंगे तो इसमें एक एक ऑप्शन को आप लोग को करके दिखा देंगे। अगली बात आता है, यहीं पे देखिए इसी के बगल में एक टैब दिया हुआ है, ये फाइंड टैब था जिसमें अभी आप लोगों को फाइंड ऑप्शन पढ़ाए थे, रिप्लेस टैब देख लिया, और यहीं पे मिल रहा है आपको गो टू टैब। फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू ये तीनों एक ही ऑप्शन के अंदर आपको दिए गए। अब आप क्या करना चाहते हैं, गो टू का मतलब क्या, आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं जाना चाहते हैं, जैसे 5वें पेज पे जाना चाहते हैं, 10वें पेज पे जाना चाहते हैं, 5वें पैराग्राफ पे जाना चाहते हैं, 10वें पैराग्राफ पे जाना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं। ये करंटली मेरा डॉक्यूमेंट एक ही पेज का है, हम चाहते हैं कि लाइन नंबर, यहाँ देखिए लाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, पेज का ऑप्शन दिया है, सेक्शन का ऑप्शन दिया है, इंड नोट फुट नोट क्या होता है जब आगे आप लोग को पढ़ा देंगे तो बता देंगे। लाइन नंबर, हम लाइन नंबर 10 पे जाना चाहते हैं, हम लाइन नंबर 10 पे जाना चाहते हैं या लाइन नंबर 8 पे जाना चाहते हैं। मैंने लिख दिया इंटर लाइन नंबर 8 और गो टू कर दिया। गो टू करते ही तुरंत आप देखिए आपका जो कर्सर है, ये यहाँ पे देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये लाइन नंबर 8 पे पहुंच गया होगा। कैसे, आप लोगों को पहले दिन बताए थे, स्टेटस बार पे देख लीजिए, यहाँ नीचे दिखा रहा है कि आप कौन से लाइन पे अवेलेबल हैं, यहाँ देख लीजिए नीचे स्टेटस बार पे लाइन 8 दिखा रहा है। तो ये गो टू ऑप्शन का हेल्प इसलिए लिया जाता है जब आपको कहीं जंप करना हो, नेविगेट करना हो, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे पहुंचा दिया था और ये लाइन नंबर आपका 8 था। ऐसे पेज नंबर 50 पेज का डॉक्यूमेंट हो, आपने 45 पेज पहले से पढ़ रखा है, 45 पेजेस पढ़ रखा है, 50 पेज का डॉक्यूमेंट था, तो आपको 56 पे जाना है, तो एक एक बार स्क्रॉल करके जाइए। ये इसको साइड में जो आता है इसको स्क्रॉलर बोलते हैं, ये स्क्रॉलर है आपका, ठीक है। स्क्रॉल करके जाइए और या फिर सीधे सीधे गो टू ऑप्शन सेलेक्ट करिए और वहां पे पेज नंबर डाल दीजिए 56, सीधे सीधे चला जाएगा, ठीक है। इनकी शॉर्टकट की भी होती है, अब कल की क्लास में हम लोग कुछ कॉमन शॉर्टकट की को भी डिस्कस कर लेंगे जो आपको प्रैक्टिकली जरूरत पड़ सकती है। अगला एक ऑप्शन है सेलेक्ट का, ये भी जरा देख लीजिए। सेलेक्ट ऑप्शन किस लिए यूज किया जाता है, सेलेक्ट में ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट ऑल का, सेलेक्ट ऑल करते पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा, जिससे आप इन सभी चीजों को एक ही साथ में कट कॉपी पेस्ट, जो भी कुछ कट कॉपी पेस्ट नहीं, कट कॉपी जो भी कुछ करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा डॉक्यूमेंट एक ही बार में हटाना था, पूरा कंटेंट सेलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स कर दिया, ये पूरा पूरा कट हो गया, ठीक है।
पेस्ट कर दिया तो पूरा पूरा पेस्ट हो जाएगा। तो अगर पूरे डॉक्यूमेंट पे कोई चीज अप्लाई करनी है तो आप सेलेक्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और बाकी बीच में से कहीं कोई पर्टिकुलर एरिया करना हो तो इसके लिए मैंने माउस से, कीबोर्ड से 2 तरीके आप लोगों को बता रखा है कि इतना सेलेक्ट कर लिया, कट करना है तो कंट्रोल एक्स दबा दीजिए, कॉपी करना है तो कंट्रोल सी दबा दीजिए, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी दबा दीजिए। ये इतने ऑप्शंस आप लोगों को आज की क्लास में मैंने बता दिया। अब आज की क्लास में और थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं, थोड़ा सा क्लास बड़ा ही हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। आज आप लोग को बता देना कि यही एमएस वर्ड की फाइल अगर आप सेव कर रहे हैं और सेव करते वक्त चाहते हैं कि आपकी कोई फाइल को ओपन करे तो आपकी परमिशन के साथ ही ओपन करे, कि यानी कि इस फाइल पे क्या लगा रहेगा, पासवर्ड लगा रहेगा, कोई भी ओपन करके इसमें चेंजेस नहीं कर सकेगा, पढ़ नहीं सकेगा, इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहे हैं। तो आप सेव कैसे करते हैं, फाइल ऑप्शन पे क्लिक करिए, यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव ऑप्शन पे क्लिक करिए। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे लोकेशन पूछा जाएगा, आप अपने कंप्यूटर में कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया, माई कंप्यूटर में कहाँ सेव करना चाहते हैं, मैंने डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट कर लिया। डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट करने का मतलब मेन स्क्रीन पे वही डेस्कटॉप पे आएगा। ये देखिए कुछ फोल्डर्स जो मेरे वहां पे पहले से अवेलेबल हैं, और ये दिखा रहा है फाइल का नाम। फाइल का नाम पहले से उसने एक ले रखा है, कंटेंट की मेरी पहली लाइन है, आप यहाँ पे इसको मिटा दीजिए। आप जो भी फाइल का नाम देना चाहते हैं, मैंने फाइल का नाम दे दिया ABCD, नाम दे दिया क्या, ABCD, और ABCD नाम देने, ABCD नाम से पहले से अवेलेबल है, मैंने डबल डी कर दिया। कोई भी एक लोकेशन पे आप 2 फाइलें सेम नाम से नहीं रख सकते, ये ABCD डबल डी कर दिया, ठीक। और साथ साथ में अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ टूल्स का एक ऑप्शन है, टूल्स का एक ऑप्शन पे जाइए। हम पासवर्ड सेट करना बता रहे हैं, अगर बिना पासवर्ड के सेट करना हो तो सेव बटन पे डायरेक्ट क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन पासवर्ड के साथ सेव करना हो तो टूल्स पे क्लिक करिएगा। और टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहीं पे आपको एक ऑप्शन आएगा जर्नल ऑप्शन, ये देखिए जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करने पे यहाँ पूछ रहा है पासवर्ड टू ओपन। पासवर्ड टू ओपन का मतलब पासवर्ड को ओपन कर, कौन सा पासवर्ड देना होगा जब आप फाइल को ओपन करने जाएंगे। मैंने अपने से रेंडमली एक पासवर्ड डाल दिया 1 2 3, ठीक है। पासवर्ड टू मॉडिफाई, ओपन तो कर लेंगे आप लोग डॉक्यूमेंट, अगर 1 2 3 आप लोगों को पता रहेगा, आप पढ़ तो सकते हैं डॉक्यूमेंट को, लेकिन उसमें कुछ कट कॉपी पेस्ट मॉडिफिकेशन बोल्ड इटैलिक नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि आप सामने वाला कंटेंट को पढ़ तो सके लेकिन उसमें कोई चेंजेस ना कर सके, तो मॉडिफाई के लिए भी क्या लगा दे रहे हैं, पासवर्ड लगा दे रहे हैं। मॉडिफाई के लिए मैंने पासवर्ड लगा दिया 456। अब अगर दोनों डॉक्यूमेंट का पासवर्ड पड़ेगा, दोनों पासवर्ड पड़ेगा, तब तो जाकर के वो कंटेंट पढ़ भी पाएगा सामने वाला और उसको एडिट भी कर पाएगा। लेकिन अगर आपने मॉडिफाई वाला पासवर्ड उसको नहीं बताया तो वो कंटेंट को पढ़ बस सकेगा, एडिटिंग उसमें कोई नहीं हो सकेगी, ठीक है। आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। पासवर्ड कंफर्मेशन कह रहा है, पासवर्ड टू ओपन 1 2 3, पासवर्ड टू मॉडिफाई इसके लिए मैंने 456 दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा यूजलेस तरीका हो जाता है, बताएंगे आगे आप लोग को ये भी। और यहाँ से आप इसको क्लोज कर दीजिए, ये फाइलें क्लोज हो गई। ये पुरानी वाली पहले वाली फाइल थी, इसको मैंने डोंट सेव कर दिया। और ये देखिए हम लोग मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं। ABCD नाम का एक फाइल बन के आ चुका है। इसको डबल आप ओपन करते हैं तो ओपन करते ही देखिए फाइल का कंटेंट खुला नहीं है, पहले वो पासवर्ड वेरीफाई करा रहा है। पासवर्ड टू ओपन क्या दिए थे, पासवर्ड ओपन करने के लिए 1 2 3 दिए थे, 1 2 3 पे एंटर करिए। ये देखिए अब यहीं पे इन्होंने पूछ लिया पासवर्ड टू मॉडिफाई। अब यहाँ पे पूछने का तो कोई मतलब नहीं था, जब हम मॉडिफाई करने जाते हैं तब इनको मॉडिफाई का पासवर्ड पूछना चाहिए था, लेकिन अब सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो हम उसमें क्या चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 456 यहाँ मॉडिफाई का पासवर्ड डाल दिया, देन ओके कर दिया और ये कंटेंट आपका खुल गया। अब आप इसको पढ़िए, एडिट करिए, जो मन करे सो करिए, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही, और जाते जाते एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी इस फैमिली में 100 मेंबर्स इकट्ठा करा दिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।